समस्तीपुर बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष मोदी बेंगलुरु में एक कंपनी में एक एआई इंजीनियर थे। उनकी सुसाइड ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक पीड़ित होने के कारण 9 दिसंबर को उन्होंने खुद ही अपने फ्लैट पर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के पहले उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट बना करके पूरे समाज को आईना दिखाने के लिए रख दिया है। माना यह जाता है कि मृत्यु के पूर्व जो व्यक्ति कहता है वो लगभग सही कहता है। पहले तो मृत्यु के पूर्व के बयान पर लोगों को सजाएं हो जाती थी। अगर वही बात मानी जाए तो फिर ये माना जाएगा कि वो बहुत ही पीड़ित थे। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, अपनी सास निशा सिंघानिया, अपने साले अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया पर सुसाइड के उकसाने का पूरा आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी मौत के जिम्मेदार इन चारों लोगों को बनाया है। उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने उसमें लिखा भी है और कहा भी है कि जज ने 3 करोड़ में मामला सेटल करने की बात कही थी और अपने लिए भी 5 लाख की रिश्वत की बात रखी थी कि इस पर मामला रफा दफा हो जाएगा। वो बहुत दुखी थे और उन्होंने सोचा कि प्रति माह उनकी पत्नी 40,000 रुपये महीने वो बैठे बैठाए ले रही है और इसी के बल पर पूरी लड़ाई लड़ रही है। उसकी पत्नी ने उनके ऊपर 9 केस दर्ज कराए थे। दहेज, घरेलू हिंसा, ससुर की हत्या, अप्राकृतिक मैथुन और प्रताड़ना। ये 9 केसों में अतुल सुभाष मोदी के पिता, भाई, माँ ये भी सब मुलजिम थे और बराबर कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। इतनी कम उम्र में सुसाइड करने के पहले उन्होंने कहा कि जिस उम्र में मुझे अपनी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये चेन टूट जाए, ये पैसा उसको न मिले। मेरे पैसे से ही मेरे शत्रु पक्ष, ससुराल पक्ष के लोग बलवान हो रहे हैं और वही इस पैसे से मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और मज़े से मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने सुसाइड के वक्त सीलिंग फैन में लटके हुए जो शर्ट पहनी थी, उस शर्ट में भी लिखा था कि जस्टिस इज ड्यू, न्याय अभी बाकी है, न्याय नहीं मिला। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी। उनकी शादी 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई थी, जिसमें एक बच्चा भी था और जांच अभी जारी थी। अब इस समय अतुल के सुसाइड को लेकर के उनके अतुल के भाई ने धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच जारी है। अफसोस इस बात का है कि अगर यही सारी जांचें पहले हो जाती तो शायद वो मृत्यु को प्राप्त न होते। लेकिन यहाँ अब हाई कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेने जा रहा है, जिला न्यायालय भी ले रहा है, लेकिन पहले किसी भी न्यायालय ने इस तरह का संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि मेरी सास कहती थी कि तुम कब मरोगे, कब सुसाइड करोगे। जब वो इस तरह कहती थी तो जज रीता कौशिक हंसती थी और
उनको टोकती नहीं थी। ऐसी न्याय व्यवस्था से हमें बहुत दुख है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब तक न्याय न मिले उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा जाए, और यदि न्याय न मिले तो उनकी अस्थियों को न्यायालय के सम्मुख नाली में, गटर में बहा दिया जाए। इस तरह के उन्होंने पूरा सुसाइड नोट पर ये सब लिखा है। वो ये भी कहते थे कि 2 साल में लगभग 120 बार कोर्ट गए। जज के सामने ही उनका पेशकार रिश्वत की मांग करता था और पैसा देने पर ही वो अगली तारीख देता था। उनके परिवार वालों ने कहा, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, क्योंकि उन्होंने इनको इतना प्रताड़ित कर दिया है कि सुसाइड के अलावा और कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है। उन्होंने आगे कहा है कि पत्नी हमारा एक पुत्र है उसको कभी देखने नहीं देती, और सास ये कहती है कि तुम मर जाओगे, तुम सुसाइड कर लोगे तो तुम्हारे बाप पैसा देंगे। इस तरह के उनके गलत व्यवहार से मैं बहुत ही आहत हूँ। तो इस प्रकार का उन्होंने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है। ये सुसाइड नोट एक सभ्य समाज के लिए करारा तमाचा है। आज की इस पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था के लिए ये बहुत ही दुखद फैसला है। यदि समय रहते लोगों को न्याय मिल जाता तो अतुल सुभाष मोदी को ऐसा कदम न उठाना पड़ता। हमने एक सुलभ न्याय का पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था कि जब व्यक्ति टूट करके आत्महत्या कर लेता है तब उसकी जांच होने लगती है। जब तक वो घुट घुट के मरता है तब तक उसकी जांच नहीं होती। लेकिन आश्चर्य यहाँ ये भी है कि 1.5 घंटे की वीडियो में उनकी आंखों में कहीं भी आंसू नहीं है। जो कहा जाता है मर्द को दर्द कहाँ, तो अर्थात वो अंदर ही उसकी अनुभूति करते रहे, बाहर प्रकट नहीं होने दिया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में वो अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सके। उन्होंने ये भी लिखा है कि अभी मेरी 34 वर्ष की अवस्था है, इस उम्र में मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकता था। उन्होंने बड़ी आशा से मुझे पढ़ाया लिखाया था और इस योग्य बनाया था, लेकिन मेरे ही कारण मेरे परिवार के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मेरे ही कारण वो लोग बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए और मेरे ही पैसे से मेरी पत्नी मेरे ऊपर मुकदमा कायम करती है और मनमानी तरह से वो लड़ाई लड़ती है। तो इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। यह समाज के लिए बहुत दुखद है। सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से, न्यायिक व्यवस्था पर यह करारा तमाचा है। बहुत दुख है कि इस प्रकार की जब मृत्यु समाज में होती है तो वह मृत्यु झकझोर करके रख देती है। आज उनके वीडियो आप उनके माँ बाप के रुदन की वीडियो देखिए, वो रूधे गले से किस तरह से अतुल सुभाष मोदी बोल रहे हैं, आप ये भी देखिए। और किस तरह से आज पूरा परिवार टूट गया है, ये भी देखिए। तो ये दोनों ही घूस लेकर जजमेंट देते हैं। ये उनका पक्ष जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। 5 लाख रुपए
तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इसी कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटते रहेगी और काटते रहो। ये सुनने के बाद तो मैं मेरे पैरों तले जमीन की सटे जज ओपनली मुझसे घूस मांग रही है। ये कानूनी व्यवस्था ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा कानूनी व्यवस्था के बारे में बताती है, जो अपने भारत की कानूनी व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया। तो इंजीनियर के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी परिस्थितियां ना आने पावें। आप भी जहां पर हो समाज के लिए स्तंभ के रूप में खड़े होइए। अगर इस तरह हो रहा है तो उसका प्रतिकार कीजिए और ऐसी घटनाएं न होने पावें इसका पूरा प्रयास कीजिए, न्याय के साथ रहिए। तो अब आपसे अपेक्षा है कि यदि यह अतुल सुभाष मोदी के सुसाइड का यह वीडियो आपको अगर प्रेरणाप्रद लगे, शिक्षाप्रद लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ऐसी परिस्थितियां ना आवें और लोग सचेत हो जाएं। अब अंत में ये देखना है कि आगे क्या होगा, ये तो समय बताएगा कि उनकी अस्थियों का क्या किया जाएगा। अब सब लोग इस समय जागृत अवस्था में हैं, तत्काल संज्ञान ले रहे हैं। अब क्या न्याय मिलता है ये समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।